अमावस्या की वो रात थी जब कहा जाता है जीवित और मृत दोनों के बीच की दीवार सबसे पतली होती है। रात के 12:30 बजे थे। गंगा के किनारे सिर्फ धुआं, राख और मौत की बू थी। मणिकर्णिका घाट पर हर चिता अपनी आखिरी सांस ले रही थी और हवा में एक अजीब आवाज गूंज रही थी, राम नाम सत्य है। धीरे धीरे वो आवाज भी बुझने लगी। बस राख उड़ रही थी और उसी राख में किसी का पैर धंसा हुआ था। आर्यन, वाराणसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, कैमरा पकड़े निडर नजर आता था, पर उस रात उसकी हर हिम्मत गलने वाली थी। वो बोल रहा था, आज मैं मणिकर्णिका घाट की वो साधना शूट करने आया हूँ जो सिर्फ अमावस्या को होती है। उसने कैमरा ऑन किया। रेक का लाल निशान झिलमिला उठा। अचानक पीछे से एक भारी सांस सुनाई दी। आर्यन पलटा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ राख उड़ रही थी, लेकिन राख के बीच एक कदमों का निशान उभर आया, जैसे कोई अभी अभी गुजरा हो। वो धीरे से बोला, कौन है वहां? उत्तर नहीं मिला, सिर्फ एक हंसी सुनाई दी, धीमी पर सीधी रीढ़ तक उतर जाने वाली। आर्यन ने कैमरा घुमाया और तभी स्क्रीन पर एक चेहरा झिलमिलाया। राख से लिपटा बिना आंखों वाला चेहरा। वो चौंका। कैमरा नीचे गिर गया। जब झुका उठाने तो कैमरा किसी और की तरफ मुड़ चुका था। एक आदमी खड़ा था, राख में लिपटा हुआ, आंखें लाल और हाथ में खोपड़ी का प्याला। वो बोला, अगर देखना है तो चल मेरे साथ। आर्यन बोला, आप अघोरनाथ हैं? वो मुस्कुराया, नाम नहीं, नाश याद रख। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आर्यन ने झिझकते हुए थामा और उसी पल उसे लगा जैसे बर्फीली सापसी चीज उसकी हथेली पर लिपट गई हो। दोनों घाट के पीछे वाले जंगल में पहुंचे। चारों ओर धुंध थी। पेड़ों की जड़ों से धुआं निकल रहा था। हर ओर वही आवाज, आर्यन, आर्यन। उसने देखा कोई नहीं, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर 3 परछाइयां दिख रही थी। बीच में एक शव पड़ा था, ताजा, अभी अभी जलने से पहले का। चेहरा शांत पर होंठ हिल रहे थे, मानो किसी का नाम ले रहे हों। अघोरी बोला, देवी को आज शरीर चाहिए। उसने राख उठाकर हवा में फेंकी और झटके से कहा, ह्रीं कालिकाय नमः। दियों की लौ उल्टी दिशा में मुड़ी। हवा भारी हो गई। पेड़ों से राख गिरने लगी, जैसे पूरा जंगल जल चुका हो। आर्यन ने कांपते हुए कहा, बाबा, ये शव कौन है? अघोरी ने कहा, किसी को होना ही था, शायद आज तू। अचानक शव की उंगलियां हिली। धीरे धीरे उसका सिर उठा और फिर उसकी आंखें खुली, पर आंखों में कुछ नहीं था, सिर्फ काली गहराई। शव ने अपनी गर्दन मोड़ी और मुस्कुराया। वो मुस्कान मानव नहीं थी। आर्यन पीछे हटने लगा। अघोरी गर्जा, रुक जा, साधना टूटेगी तो सब मर जाएंगे।
लेकिन आर्यन को सिर्फ डर सुनाई दे रहा था। वो कैमरा लेकर भागा। पीछे से किसी ने उसका नाम फुसफुसाया, आर्यन। उसने पीछे देखा, शव हवा में तैर रहा था। चेहरा राख से ढका, पर होंठ हिल रहे थे, और हर बार वो हिलते तो हवा में काली लपटें उठती। आर्यन भागा। पेड़ उसके चारों ओर हिलने लगे। हर शाख पर कोई लटका हुआ दिखा। जली हुई देहें, अधजले चेहरे, और एक जैसी आवाज, देवी को माध्यम चाहिए। वो भागता गया, गिरता गया, और अचानक उसके सामने अघोरी खड़ा था। पर अब उसके सिर पर मानव खोपड़ी थी, और उसकी गर्दन धुआं छोड़ रही थी। अघोरी बोला, देख, अब देवी आ गई है। और तभी शव हवा में उठा, सीधा अघोरी पर झपटा। दोनों जमीन पर गिरे। आर्यन चिल्लाया, बाबा। अघोरी की चीख गूंजी, भाग जा, नहीं तो तेरी देह ले लेगी। आर्यन ने दौड़ लगाई। घाट की सीढ़ियां दिखाई दी। नीचे गंगा चमक रही थी, पर पानी लाल था। उसने झुककर देखा। पानी में उसका चेहरा नहीं, शव का चेहरा दिख रहा था, और वो मुस्कुरा रहा था। अचानक किसी ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़ी। ठंडी सड़ी हुई उंगलियां उसकी त्वचा में धंस गई। आर्यन ने चीख मारी, और सब अंधेरा। सुबह लोग घाट पर जुटे। राख में एक कैमरा पड़ा था। पुलिस आई। कैमरा ऑन किया गया। वीडियो में अघोरी मरा पड़ा था। उसके बगल में शव रखा था, पर अब वो शव आर्यन का था। और आखिरी फ्रेम में कैमरा अपने आप हिला, और स्क्रीन के कोने में आर्यन दिखा। काली आंखें और होठों से वही आवाज, त्रिकालिकाय नमः। कहते हैं, उस दिन से हर अमावस्या की रात मणिकर्णिका घाट पर एक कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू करता है। कोई नहीं जानता वो कैमरा किसका है, पर वीडियो हमेशा एक ही फ्रेम दिखाता है। आर्यन खड़ा है, मुस्कुरा रहा है, और उसके पीछे जलता हुआ शव धीरे धीरे उठने लगता है।